खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी प्रमाणिक दस्तावेजों एवं प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने स्वीकार किया है कि वाराणसी में सारनाथ स्थल बाबू जगत सिंह के द्वारा कराए गए उत्खनन में सर्वप्रथम प्रकाश में आया है। 10/2/2026 को सारनाथ परिसर में नए संशोधित शिलापट्ट को लगाया गया है। उल्लेखनीय कि बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन संबंधी कार्य को आरंभ कराया गया था। लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में यह तथ्य दबा रहा। विगत वर्षों में जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति के अथक परिश्रम और प्रमाणिक सूत्रों के आधार पर अब इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 26/12/2024 को सारनाथ परिसर में धर्मराज जी का शिलापट्ट को भी संबोधित कर नया शिलापट्ट लगाया गया है। बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह के अनुसार ये कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति ने उन प्रमाणित दस्तावेजों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के समक्ष रखा है, जिसके आधार पर औपनिवेशिक शासन के समय से चली आ रही गलत मान्यता अब समाप्त हुई है। शिलापट्ट परिवर्तन कार्य में काशी के विद्वानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, जवाहरलाल नेहरू एवं कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा पटना विश्वविद्यालय आदि के वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त प्रवक्ताओं का हमें योगदान मिला है। वाराणसी गाइड एसोसिएशन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली का भी हमें समर्थन मिला। साथ ही काशी के धर्मगुरुओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, डिजिटल तथा आकाशवाणी का भी हमें समर्थन मिला है। उक्त योगदान हमें समर्थन के लिए हम आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। इस निर्णय से वाराणसी सहित पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है। बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग व समर्थन का ही परिणाम है कि आज उनके ऐतिहासिक योगदान को देश ने स्वीकारा है। केवल हमारे परिवार व समिति के लिए ही नहीं, अब वाराणसी के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए भी गर्व का विषय है। श्री सिंह ने कहा कि हमारे शोध निरंतर जारी हैं। आगे शीघ्र ही कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे, देश को उससे अवगत कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान शोध समिति के सदस्य अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, प्रोफेसर राणा, PB सिंह, अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, अशोक आनंद, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार दुबे, वरिष्ठ पत्रकार मनीष खत्री, अमीदर एहसन अहमद, विकास एवं शमीम उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सत्य और प्रमाणों पर आधारित शोध अंततः अपना स्थान बना ही लेता है। इतिहासकारों का मत है कि इस निर्णय से न केवल सारनाथ के इतिहास को नया आयाम मिला है, अपितु स्थानीय नायकों के योगदान को ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सचमुच ये शोध भारतीय इतिहास के पन्नों में सच्चाई की नींव डालने जैसा है। प्रदीप नारायण सिंह ने आह्वान किया कि उपरोक्त अनुक्रम में नालंदा, भरूच, अमरावती इत्यादि स्थलों पर इतिहासकारों, शोधकर्ताओं को प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर नवीन शोध की आवश्यकता है। आभारी हूँ अपने सभी पत्रकार मित्रों का, जो कि शुरू से हमें सहयोग दिए, इस रिसर्च कमेटी को सहयोग दिए और आज ये ऐतिहासिक दिन में आप लोग आए हैं और ये ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता के साक्षी हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका तहे दिल से रिसर्च समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपने प्रधानमंत्री जी? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता मिली। मैं तो चाहूँगा कि देश में और लोग भी, और भी संस्थाएं इस टाइप का प्रयास करें, शिक्षा जगत, यूनिवर्सिटी इस टाइप का प्रयास करे। हाँ, ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि प्रयास वही होना चाहिए जो कि प्राथमिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक हो, न कि खिस्सा कहानी हो। कि
देखिए, अगर आप प्रामाणिक तथ्यों से कोई इतिहास को साबित करते हैं तो उसको चैलेंज कहीं से नहीं हो सकता है, न भारत में हो सकता है, न विश्व में कोई चैलेंज कर सकता है। तो मेरा यही प्रयास है कि इस टाइप का रिसर्च होना चाहिए जो कि प्रामाणिक प्राथमिक मैन्युस्क्रिप्ट से सपोर्टेड हो। और रिसर्च तो एक निरंतर प्रक्रिया है, हो सकता है हमसे भी अच्छा कोई बंधु रिसर्च करे इसका। सारनाथ उत्खनन के मैंने आपको बता दिया कि सारनाथ में चूंकि बाबू जगत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे, और तो एक विद्रोही को महिमा मंडित तो कोई अंग्रेज कर नहीं सकते थे, तो जितना बदनाम करना था उन्होंने किया। और आज देखिए सारी चीज़ें प्रमाण के रूप में सामने आ गई। अथक प्रयास किया हमारे रिसर्च टीम के लोगों ने, एकल प्रयास तो ये मेरा है नहीं, सब लोगों का प्रयास है, आप लोगों का सहयोग है। और आज ये ईश्वर और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज ये दिन आया कि सरकार से मान्यता हो गई इस चीज़ की और अंग्रेज़ों का नाम हट गया। अब तो ये हमारे पत्रकार बंधु जाके देखें कि वहाँ के रिसेप्शन में लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड किट्टू की फ़ोटो लगी है। अब ये तो पत्रकार बंधु उसको हटवाएं। सर रिसर्च में सर डॉक्यूमेंट इतने आसान नहीं हैं, बहुत ही दिक्कत आती है रिसर्च में। मैं ये कहूँगा कि 6-6 महीना लग जाता था एक कागज़ खोजने में, मिलने में, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा थी कि वो मिला। और ये हम ईश्वर ही को धन्यवाद कहेंगे, बाबा काशी विश्वनाथ को और पूर्वजों को, कि हमारी टीम, रिसर्च टीम, पूरी टीम ने ये साबित कर दिया कि बाबू जगत सिंह वहाँ के विध्वंसक नहीं थे, संरक्षक थे। और अंग्रेज अनायास अपने को संरक्षक बताते थे, वो सारनाथ के विध्वंसक थे और हैं, ये प्रमाण है।